नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अयोध्या धाम। कहते हैं अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा सरयू पावनी। यही वो उत्तर दिशा की जो सरयू पावन नदी है, उसी के किनारे बसा ये पावन धाम श्री अयोध्या धाम। और यहाँ पर प्राचीन कैकेयी को भवन, जो इस समय नवनिर्मित कैकेयी को भवन के रूप में आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला दिन है। हमारे साथ आचार्य जी हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराएंगे। आचार्य जी, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। दासानुदासः श्रीधराचार्य रामानुदासः। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है जब कहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है या कोई भी शुभ मुहूर्त के द्वारा कोई कार्यक्रम शुरू होता है, तो पहले कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे किया जाता है? मोस्टली हिंदू धर्म के सनातन धर्मों की तरफ। प्रिया भगवत बंधुजन, ब्राह्मण के घर में एक साराग्राम मूर्ति या शिवलिंग या कोई मूर्ति करके ब्राह्मण ने वेद मंत्र अंगन्यास करन्यास सहित पूजा करता है। वह पूजा स्वार्थ है, अपने घर के लिए है। और मंदिर में जो पूजा होता है, ब्राह्मण से अन्य वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और बाकी अन्य वर्ण के लिए उन्हें मंत्र का उच्चारण करना, संस्कृत व्याकरण साहित्य का परिपूर्ण ज्ञान होना या सीमित होने से वह परिपूर्णतः भगवान को पूजा नहीं कर पाता है। उनके लिए ऋषिगणों ने क्या किया है, आगम शास्त्र का निर्माण किया है। माने आप सभी लोगों ने 56 भोग धारण करते हैं गिरिराज को। कृष्ण परमात्मा ये नहीं बोलते कि मुझे भोग लगाओ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यदुवंश में हमारे वंश के अंदर जन्म लिए हैं, तो हमारे यादव ही मानते हैं यदुवंश के जो मथुरा वृंदावन के सभी लोग। लेकिन भगवान क्या करते हैं, आप जाकर 56 भोग गिरिराज को धारण करने के लिए आदेश देते हैं, क्योंकि विष्णु पर्वतानाम अधिपति समावत् अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यावाशिष्यस्याम पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्याम देवहूत्याग स्वाहा। ऐसा एक जयादि हवन मंत्र में मंत्र आता है। तो विष्णु पर्वतानाम अधिपति, पहाड़ों के अधिपति विष्णु भगवान है। तो रोज आप जाकर गिरिराज का परिक्रमा नहीं कर पाते हैं और पहाड़ को जाके रोज पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वह प्रस्तर प्रकृष्टम स्थातिष्ठति प्रस्तरः, एकत्र मात्र भगवान होकर वह शिला को ही, पहाड़ को शिला बनाकर उसको मूर्ति बनाते हैं। वह मूर्ति के अंदर मनुष्य को चार चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और पांचवा तेज। यह 5 परमात्मा के विशेष गुण हैं। तो परमात्मा को अंगन्यास करन्यास करके आगम शास्त्र के अनुसार जब तक वह शिला है, मूर्तिकार ने उसको एक रूप दिया है, ऐसा होने से वह मूर्ति बनी है, केवल मूर्ति है। उसको पहले आप पुण्याह वाचन करके भगवान को शुद्धि करते हैं, और बाद में यहाँ पर भगवान को गाय का दूध, दही, गोमय, गोमूत्र, गोघृत इत्यादि पंचगव्य से भगवान को स्नान किया जाएगा। और बाद में भगवान को एक दिन पूरा जल में जलाधिवास, और बाद में एक दिन धान्य शय्याधिवास पे ठाकुर जी को विराजमान करके वह मूर्ति को संस्कारित किया जाता है। यह 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या जी के अंदर
कई कोप भवन का स्थानांतरण होने से यहाँ पर नई भवन बनी है। इस भवन में हमारे दामोदर दास महंत जी आचार्य जी और कई उनके परिवार सबकी सहयोग से इतनी अच्छी भवन बनी है। ये केवल भगवान की प्रतिष्ठा ही नहीं है, भगवान को दर्शन करने के लिए कई देश भर से कई भक्त लोग आते हैं। उन सब लोगों को यहाँ रहने के लिए कुछ सुविधा और वह जीवियों को यहाँ आने पर अनुनित्य अन्नदान करना और उनकी सेवा करने के लिए कल से ही यहाँ पर सेवा प्रारंभ हुई है। इस प्रतिष्ठा के महोत्सव के अंतर्गत अभी विश्वक्सेन पूजन और पुण्याह वाचन और कोई भी मंदिर बनाने के समय में या मकान बनाने के समय में अपन सभी लोग जो है वास्तु शांति कर्म करते हैं। वास्तु शांति कर्म करके वहाँ पर हमने चित्र लेखन किया है। वास्तु पुरुष और क्षेत्रपालक उनका शांति कर्म करके वास्तु बलि करके और उनकी शांति के बाद में मंदिर सब धोया जाएगा। और आज शाम को कृत्तिका ऊपर ही रोहिणी नक्षत्र आने पर, क्योंकि कृत्तिका वृषभ और रोहिणी वृषभ राशि में चंद्रमा होने से क्या होता है, चंद्रमा उच्च स्थान में होता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पतेते अंग्रीगम स्मरामि। तो भगवान के कार्य में भी चंद्रमा का बल हो। तो आज वृषभ की चंद्रमा है। चंद्रमा उच्च होने से अपनी मन प्रसन्न होती है, अपनी मन उच्च भावना से भरती है। इससे अपना कार्य सकल दोषा हरति। रोहिणी युक्त चंद्रमा, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी है ना, तो सकल दोषा हरति। वृषभ का चंद्रमा जो है सभी दोष को हरण करता है। इसी प्रकार आज की दिन वृषभ लग्न में अभी प्रतिष्ठा महोत्सव आरंभ होगा। तो भगवान की पूजा करने में यज्ञेना, यज पूजने, भगवान की पूजा, दानेना, आप जो कमाते हैं दशांश दान करना चाहिए, तपसा, तप आलोचने, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, तप आलोचने। वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक में तपस्वाध्यायः, तप आलोचने, भगवान का चिंतन करो, जप करो, ऐसी वाल्मीकि जी ने हमने आदेश किया है। और अनाशकेना, नवरात्रि में, एकादशी में, पूर्णिमा, अमावास्या, रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चौदस और अनंत पद्मनाभ चतुर्दशी और इत्यादि वैकुंठ एकादशी इत्यादि पर्व में हमें अनाशकेना, अश्न माने भोजन, अनाशक माने उपवास रखना, वह करने से परमात्मा संतुष्ट होते हैं। आपने भगवान को दूध अर्पण किया, दही अर्पण किया, धूप दिया, लेकिन सभी देवतागण एतद् दृष्ट्वा तृप्यन्ति न तो भुंजति। आपका अन्न के वो भूखे नहीं है, उन्हें अपिपासः। परमात्मा के अनेक गुण में क्या गुण है? अपिपासः, भगवान को भूखा प्यासा नहीं है। विजरः, वो कभी बूढ़ा नहीं बनते हैं। विमृत्युः, उन्हें कभी मृत्यु पर नज़दीक तक नहीं आता है। भारूपः, परमात्मा तेज के रूपवान है। और विजरः, और कौस्तुभ मणि भगवान को मिलता है, लक्ष्मी जी पति बनी है। इस प्रकार गुणाष्टक विराजित परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र अजायमानः बहुधा विजायते। उनको कोई अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अजायमानः, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वह परमात्मा बहुधा विजायते। ब्राह्मण मांगने पर वामन बने, क्षत्रिय मांगने पर राजा रामचंद्र बने, और यदुवंश मांगने पर कृष्ण बने। सजातीय विजातीय, हमारे व्यास महर्षि, अपर डार्विन, मत्स्य कूर्म वराह इत्यादि दशावतार जो डार्विन थियरी आप बोलते हैं कलयुग में, वह पूर्व में ही हमारे व्यास भगवान ने डार्विन थियरी ढोल कर रखी है अपने अष्टादश पुराण में। तो परमात्मा पुराण पुरुषः, पुरा लाखों वर्ष के पुराने हैं स्वामी जी। अपि नवः,
आज भी नूतन नव युवक बनकर अयोध्या में विराजमान है। पुरा अपि नवः पुराणः, माने भगवान नित्य यौवन मूर्ति है। जयत बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के जो संपूर्ण श्लोक हैं, यह संपूर्ण श्लोक करके वाल्मीकि रामायण पाठ करो या तुलसीकृत रामायण यह नवरात्रि में पाठ करो, उसका अनुसंधान करो, उनका हवन करो, भजन करो, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह शास्त्र का प्रमाण है। तो दामोदराचार्य स्वामी जी के जो संकल्प से बहुत मेहनत के कारण बहुत कष्ट पाकर इतनी अच्छी सुंदर भवन बनाई है, तो हमें एक अच्छी अवसर प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा यदा शास्त्र अनुमति, शास्त्र के अनुसार विधि विधान से संपन्न होगा, तो सभी भक्तगण और अयोध्या में जितने भी वैष्णव परिवार है, सभी पधारो, यहाँ पर भगवान का दर्शन करो। जो भी दर्शन करते हैं सभी लोग बोलते हैं कैकेयी माया बहुत दुष्ट थी। दुष्ट नहीं थी, ये सब भगवान की रचना और लीला विभूति है। भगवान ने क्या करता है, सत्व रजो तमो गुण, जिन जिनको गुण कब बढ़ाना है, जिनको कभी शमन करना है, उनके हाथ में है। वह केवल अयोध्या में रहकर की सभी राक्षस का संहार करने की शक्ति उनमें है, लेकिन परमात्मा सभी लोगों को तारण करने के लिए ये जो रामायण की लीला भगवान ने बनाई है, अजायमानः बहुधा विजायते, उन्हें कोई जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ऐसी जन्म, मनुष्य क्षत्रिय का जन्म लेकर धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए हमें एक मार्गदर्शन के लिए परमात्मा ने राजा रामचंद्र जी का अवतार लिए हैं। और हमें यह मार्गदर्शन करने के लिए यह अयोध्या नगरी बहुत साल से हम कष्ट पा रहे थे, हमारे रामचंद्र जी कब आएंगे। तो राजसिक पॉलिटिशियंस, तामसिक दुष्ट प्रवृत्ति जिनके पास था, उन्होंने बहुत चेष्टा किया, कोर्ट के माध्यम से, गुंडागर्दी से, फायरिंग करने से, कई प्रकार से हिंदू लोगों को दमन करने की जो चेष्टा की थी, वह सब परमात्मा सहन कर लिया। फिर बाद में भगवान ने कुछ सुर शासन लोगों को भगवान ने कुर्सी पर बिठाया, बोला तुमने देश को चलाने के लिए अच्छी राजनीति से सुशासन करे और प्रजा का अच्छी पालन हो। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, इस प्रकार ये अच्छी वातावरण में अयोध्या सुंदर नगरी बन रही है। सबका सहयोग से यह नगरी को और सुंदर रखें हम सब लोग, और यह महान कार्य को संपन्न करें। जैसा आचार्य जी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ये पूरा 5 दिन तक चलेगा, और इसमें जितने आसपास के या जितने नगरवासी हैं या जितने क्षेत्रवासी हैं, वो आकर इसमें सहभागिता लें। बहुत सुंदर और बहुत ही अप्रतिम। हमारे साथ एक और आचार्य जी हैं, आपका शुभ नाम? स्वामी रामानुजाचार्य, माधव सेवा सदन, अयोध्या जी। कहते हैं स्वामी जी कि बहुत ज़्यादा जीवन में जब पुण्य अर्जित हो जाता है तब ऐसा दिव्य चमत्कार होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा जीवन में? जो स्वयं ठाकुर जी इस भवन में विराजित होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम इस यज्ञ के अनुष्ठान के जो आचार्य जी हैं, हमारे श्रीधराचार्य जी महाराज, जो दक्षिण भारत से हैं मूलतः, और उत्तर भारत से संबंध होने के नाते बहुत सुंदर ढंग से आपने सुना। बिल्कुल, बहुत सुंदर व्याख्या की और एकदम दिल को छू लेने वाली बात बताई है। आगम विधि से जो प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आप सब जानते हैं कि कैकेयी कोप भवन है। यह कैकेयी कोप भवन राम जन्मभूमि के नज़दीक में रहा। तो राम मंदिर का निर्माण के समय में उस स्थल को, उस जगह को ट्रस्ट में लिया, और श्री हमारे परम मित्र बजरंग दास जी, दामोदराचार्य जी, इनको यह जगह प्रदान की गई। यहाँ पर कैकेयी कोप भवन का निर्माण हो गया है। और इस भवन में ठाकुर जी आज के ठीक 5वें दिन विराजित हो जाएंगे। अभी तो 4 दिन पूजा पाठ आदि चलेगा। राम जी के आने के बाद यहाँ नित्य पूजा आराधना आदि सब
चलने लगेगी। दूसरी बात यह है कि भगवान के जो अवतार की जो विधा है, व्यवस्था है, वह 5 प्रकार की है। हम लोग उसको हम 5 तरीके से, 5 प्रकार से मान करके उसकी आराधना पूजा आदि करते हैं। पहला पर, व्यूह, विभव और अंतर्यामी, और 5वां अर्चावतार के रूप में। यह रामानुज पद्धति है। अभी सुन रहे थे आचार्य जी से आपने कि आगम विधि के अनुसार यहाँ पूजा होगी। उत्तर भारत में आगम को जानने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम है, हम तो फर्स्ट बार सुन रहे हैं आगम विधि। दक्षिण भारत में हाँ। आगम की पढ़ाई होती है, इसकी परीक्षाएं भी होती है। आगम है क्या? नारद जी ने भगवान से पूछा है कि प्रभु आपकी पूजा हम सब जीवात्मा किस प्रकार से करें। यद्यपि नारद जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन जीवों की कल्याण की भावना को रखते हुए यह प्रश्न किया। कलिकाल में जीवात्मा आपके भक्त किस प्रकार से पूजा अर्चना करे, वह विधि को आप बताएं। तो नारद जी के पूछने से जिस विधि का वर्णन भगवान ने किया है, उसी को हम नारद पांचरात्र आगम कहते हैं। आगम कई है, जैसे रामानुज सिद्धांत में, रामानुज परंपरा में जितने भी मठ मंदिर हैं, वहाँ नारद पांचरात्र आगम विधि से ही पूजा होती है आज भी। मात्र रामानुज संप्रदाय का एक ही मंदिर है जो तिरुपति बालाजी वेंकटेश जी, उनकी जो पूजा आराधना की जाती है वह वैखानस आगम के द्वारा। वहाँ एक वैखानस आगम वहीं पर लागू होता है, बाकी सभी जगह नारद पांचरात्र आगम। तो आगम विधि से यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा हम सब देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो बड़ा ही सुंदर अवसर है, बड़ा ही योग्य विद्वान हमारे सामने हैं आचार्य के रूप में। यह बहुत विधि विधान से पूजा कराते हैं। कई जगह इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराया, पूजा आदि कराए, तो आए हुए हैं। आज से प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम इस भवन का निर्माण जब हुआ, कोई भी भवन का निर्माण जब होते हैं तो कीटाणु कीड़े आदि का मरण होता ही है, मरते ही है, वो दोष लगता है मुझे, वास्तु दोष। और नाना प्रकार के लोग आते हैं, बिना स्नान किए इसके भवन का निर्माण करते हैं, तो दोष आ जाते हैं। उस दोष निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर आचार्य जी वास्तु पूजन कराएंगे। वास्तु का देवता जो हैं उनको देवता हम कहते हैं, लेकिन है ये राक्षस तत्व है, राक्षस तत्व है। हाँ, वास्तु पुरुष हम कह देते हैं, लेकिन वो राक्षस तत्व है। भगवान ने उसके हाथ में घर के बागडोर दिया है। यदि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो उपद्रव करेंगे। तामसी तत्व है, वो उपद्रव जरूर करेगा। इसलिए सर्वप्रथम उसको शांत करना है, वास्तु पूजन करनी है। तो करेंगे, पुण्यवाचन आदि होंगे, बहुत प्रकार है इसमें प्राण प्रतिष्ठा में। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जो विद्वज्जन आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जब बहुत ज़्यादा अहोभाग्य होता है आम नागरिक का, ऐसे संत जन का दर्शन होता है। और इस भव्यता में दिव्यता का काम आप ही लोग करेंगे। बिल्कुल है कि नहीं? अभी तो सभी आचार्यों का आना है। हाँ। सभी जगह निमंत्रण भेज दिया गया है। महाराज जी हमारे स्वयं अपने हाथों से सभी जगह जाकर के निमंत्रण कार्ड दिए हैं। पुलिस प्रशासन को दिया गया है। इस नगर के नेता आदि भी आएंगे, और प्रमुख रूप से हमारे जो मठाधीश लोग हैं, आचार्यगण हैं, उनकी उपस्थिति एक न एक दिन होती रहेगी। आज होगी, कल होगी, कुछ लोगों का लास्ट में होगा। तो ऐसे सभी आते रहेंगे, क्योंकि भगवान के आने के बाद में भगवान का मंगला शासन करने वाला भी जरूरी है। क्या बात है। आकर के मंगला शासन करेंगे। बिल्कुल, तो भगवान बिल्कुल। की प्रसन्नता होगी। तो दर्शकों जुड़े रहे हमारे साथ। पूरा कार्यक्रम आपको लाइव प्रसारण होगा। देश में नहीं, विदेशों तक जाएगी पूरी प्रसारण। कैकेयी कोप भवन अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कैकेयी कोप भवन के महंत बजरंग दास जी महाराज उपस्थित हैं। इनकी लगन, इनकी सेवा और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की अटूट निष्ठा इनके साथ जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे महंत जी? सबसे पहले हम समस्त आचार्य गुरुओं के लिए वंदन करना चाहते हैं कि उन्हीं की कृपा से आज
जो हमारे परम पूज्य इस समय नहीं है, हमारे श्री पिताजी जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस मंदिर को सुरक्षित रखा और उन्हीं के आशीर्वाद से, समस्त गुरुओं के और बड़ों के आशीर्वाद से इस मंदिर का आज पुनः निर्माण हो रहा है। और निमित्त तो परमात्मा स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बनता नहीं स्वयं से, परमात्मा ने हमें निमित्त सिर्फ यहाँ पे बनाया और निमित्त मात्र होकर के हम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ पर मन वचन कर्म श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के यहाँ पर आज पूजन अर्चन कार्य आचार्य जी जो हमारे आए हुए हैं, श्रद्धाचार्य जी स्वामी साउथ के, अपने समस्त परिकरों एवं सहयोगियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज प्रथम दिवस से कलश यात्रा से प्रारंभ होकर के यहाँ से हमारे मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर के नगर भ्रमण करते हुए सरयू मैया के पावन तट पर पूजन होकर के कलश के द्वारा समस्त हमारे जो शिष्यगण आए हुए हैं और समस्त भक्तगण आए हुए हैं, समस्त सहयोगी गण आए हुए हैं, माताएं बहनें भाई बंधु आए हैं, वो लोग कलश यात्रा के साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से साज बज्जा के साथ में गाते बजाते हुए हर्षोल्लास साथ में उत्सव मनाया जाएगा। इसको महोत्सव भी कहते हैं। भगवान आए हैं तो उनके आने पर उत्सव होता है और वहीं से जल ला करके यहाँ पर पुनः पूजन होगा। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे द्वारा पूजन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। ये किसी जन्म का बहुत ही प्रारब्ध है। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। एक ऐसा व्यक्तित्व जो इनका कथन है कि हम केवल एक निमित्त मात्र हैं, है ना, ऐसी होनी चाहिए प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति एक अटूट निष्ठा। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक दिल इंसान महंत बजरंग दास जी महाराज, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर बना रहे, ईश्वर से यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।